श्री कृष्ण ने क्यों खाए थे हस्तिनापुर में केले के छिलके। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए हुआ था, लेकिन इसमें पूरी दुनिया के योद्धाओं ने भाग लिया था। महाभारत के युद्ध को दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है, जिसमें महज 18 दिन के अंदर दोनों सेनाओं के करोड़ों योद्धा मारे गए थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध कितना भयंकर होगा, इस कारण उन्होंने युद्ध को टालने के लिए कई प्रयास किए थे। श्री कृष्ण ने पांडवों के हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ने के बदले महज 5 गांव देने की मांग भी दुर्योधन के सामने रखी थी, लेकिन वह नहीं माना था। इस मांग को दुर्योधन के सामने रखने के लिए श्री कृष्ण पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, जहां उनके लिए राजसी भोज का आयोजन किया गया था। दुर्योधन के राजसी 56 भोग छोड़कर श्री कृष्ण बिना खाना खाए महात्मा विदुर की कुटी पहुंच गए थे, जो कौरवों पांडवों के ही सौतेले चाचा थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण विदुर दासी के पुत्र के रूप में जन्मे थे, लेकिन वे ये जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। विदुर और उनकी पत्नी विदुरानी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इसी भक्ति के कारण श्री कृष्ण 56 भोग छोड़कर उनकी कुटिया पर पहुंच गए थे। कुटिया पर उस समय महात्मा विदुर नहीं थे। माँ विदुरानी श्री कृष्ण को दरवाजे पर देखकर सुध-बुध भूल गईं और अपने देवता के चरणों में बैठ गईं। श्री कृष्ण ने भूख लगने की बात कही तो माँ विदुरानी घर में कुछ और भोजन नहीं होने के चलते केले लेकर उन्हें खिलाने के लिए आ गई। विदुरानी श्री कृष्ण को केले छील छील कर खिला रही थी, लेकिन उनकी भक्ति में खोकर वे गूदा नीचे फेंक रही थी और छिलके श्री कृष्ण को दे रही थी। श्री कृष्ण भी भक्त की भक्ति में खोकर उनके दिए केले के छिलके ही खाते रहे। विदुर वहां पहुंचे तो विदुरानी से बेहद नाराज हो गए। विदुर केले का गूदा श्री कृष्ण को खिलाने लगे तो उन्होंने वह भी खा लिया। फिर श्री कृष्ण बोले, गूदा खाने में वो आनंद नहीं मिला जो माँ के हाथ से छिलके खाने में मिल रहा था। श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति यह प्रेम देखकर विदुर और उनकी पत्नी ही नहीं, वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया और सभी ने उन्हें नमन किया।